प्रिय श्रोताओं, हम सब ने सुना है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। आज सुनते हैं इसके पीछे की कहानी। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी अपने आप में किसी अभिशाप से कम नहीं होती। आधे पेट खाकर रहना और पत्नी के साथ साथ बच्चों को भी भूख से बिलखते हुए देखना नर्क भोगने के समान है। ब्राह्मण को कभी दान अच्छा मिल जाता तो उसका सारा परिवार भरपेट भोजन करता, और कभी कम या कभी न मिलने पर भूखे पेट सोना पड़ता। उसने या उसके परिजनों ने न तो कभी अच्छे वस्त्र पहने थे और न ही कभी बढ़िया भोजन किया था। रूखी सूखी रोटी ही उसके लिए महलों के पकवानों के समान थी। गरीबी के कारण वह मैला कुचैला ही रहता था। पेट की आग बुझाने कुछ खाने पीने के लिए भिक्षा दान ही बड़ी मुश्किल से मिलता। तन ढकने के लिए कपड़े कौन देता। उसके सिर और दाढ़ी के बाल ही नहीं बल्कि हाथ पांव के नाखून भी बढ़े रहते। ब्राह्मण की इस दशा पर तरस खाकर उसके एक यजमान ने उसे 2 हृष्ट पुष्ट बछड़े दान में दिए। ब्राह्मण अब बछड़ों को पाकर फूला नहीं समाया। जब वह उन बछड़ों को लेकर घर आया तो उसके परिवार वाले बहुत प्रसन्न हुए और उस दानवीर को दिल से दुआएं देने लगे कि जिसने 2 हट्टे कट्टे बछड़े दान में दिए। ब्राह्मण ने स्वयं भूखा रहकर उन बछड़ों को खिलाया पिलाया और दोनों की ऐसी सेवा की कि वे सुंदर तथा जवान बैल से दिखाई देने लगे। गरीब ब्राह्मण के घर 2 हट्टे कट्टे बैल देखकर सबको उससे ईर्ष्या होने लगी। उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, खुद तो भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा है, इन हट्टे कट्टे बैलों को कहाँ से खिलाएगा। कोई कहता, इन बैलों को बेच दो पंडित जी, कुछ पैसे आ जाएंगे तो आराम से कुछ दिन गुजरेंगे। जितने मुंह उतनी ही बातें। यह बात एक चोर के कानों में भी पड़ी। उस चोर ने ब्राह्मण के उन दोनों बैलों को चुराने का निश्चय कर लिया और एकांत में बैठकर अपने द्वारा किए गए निश्चय को कार्य रूप देने की योजना बनाने लगा। अच्छी तरह विचार करने के बाद चोर अपने घर गया और वहां से एक मोटा सा रस्सा और डंडा आदि लेकर चल पड़ा। वह मन ही मन हवाई किले बनाता हुआ चला जा रहा था। सोच रहा था कि बैल काफी हट्टे कट्टे और जवान हैं, इनको बेचने में काफी धन मिलेगा और मैं धनवान हो जाऊंगा। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करूंगा तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा। इस नगर में सब मुझे घृणा भरी नजरों से देखते हैं। जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो लोग मेरा आदर करने लगेंगे। ब्राह्मण तो पागल है, वह गरीबी में पैदा हुआ है और गरीबी में ही मर जाना चाहता है। अगर वह बुद्धिमान होता तो इन बैलों को बेचकर अपनी गरीबी दूर न कर लेता। इसी तरह सोचते सोचते चोर एक सुनसान जगह पर आ पहुंचा। वहां उसे एक अत्यंत डरावनी आकृति वाला प्राणी मिला। पहले तो चोर उसे देखते ही डर गया, परंतु उसने साहस जुटाकर उस विचित्र प्राणी से उसका परिचय पूछा तो वह बोला, तो मुझे नहीं जानता, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और कई दिनों से भूखा हूँ। भूखे हो? चोर उस भयानक आकृति वाले प्राणी से अत्यधिक भयभीत हो गया। कहाँ जा रहे हो और किसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो? अंतिम शब्द बोलते वक्त चोर ने हाथ में पकड़े डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यह सोचकर कि अगर इस भयंकर आकृति वाले ने उस पर हमला किया तो वह उस पर प्रहार कर सके। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैं उस गरीब ब्राह्मण को खाने जा रहा हूँ। राक्षस के शब्दों ने चोर के मन का भय दूर कर दिया। यह सुनकर चोर की जान में जान आ गई। बोला, मैं एक चोर हूँ और उसी ब्राह्मण के बैलों को चुराने के लिए जा रहा हूँ। चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए दोनों दुष्ट मित्र भाव से एक साथ चल पड़े। दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि चलो एक दूसरे का साथ तो मिला, एक से भले दो। यह बात भी अच्छी है कि हम दोनों के इरादे नेक न होते हुए भी अलग अलग हैं। दोनों अपने अपने विचारों में डूबे ब्राह्मण के घर तक आ पहुंचे। दबे पांव ब्राह्मण के घर में जा घुसे और उसके सोने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्राह्मण के सो जाने के बाद
ब्रह्म राक्षस उसे खाने के लिए लपका तो चोर ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मुझे बैल ले जाने दो, उसके बाद तुम इस ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे खाने से पहले ही ब्राह्मण जाग गया और उसने शोर मचा दिया तो मेरी चोरी का अभियान तो असफल हो जाएगा और मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ब्रह्म राक्षस ने चोर का विरोध करते हुए कहा, अगर बैलों को जब तुम चुराने लगोगे तो हो सकता है वे शोर मचाएं और ब्राह्मण जाग जाए। ऐसी अवस्था में मुझे भूखों मरना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों पहले मैं करते हुए आपस में उलझ गए और उन दोनों की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण के जागते ही सबसे पहले चोर ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह राक्षस तुम्हें खाने के लिए आया है, इसलिए मैं डंडा लेकर इसे भगाने के लिए आया हूं। ब्रह्म राक्षस ने कहा, यह झूठ बोलता है, यह चोर है और तुम्हारे बैलों को चुराने के लिए आया है। ब्राह्मण ने ब्रह्म राक्षस को देखा तो उसके भयानक चेहरे को देखकर डर गया। दोनों की बातें सुनकर ब्राह्मण अपनी जान बचाने की खातिर अपने इष्ट देव को याद करने लगा और प्रभु का नाम जाप करने लगा। उसके मंत्रोच्चारण करने से ब्रह्म राक्षस तो भाग खड़ा हुआ। राक्षस के भागते ही ब्राह्मण ने पास रखी लाठी उठाई और चोर की पिटाई करने लगा। चोर अपना रस्सा और डंडा लेकर अपनी जान बचाकर भाग गया। इस प्रकार कभी कभी शत्रु भी हितकारी सिद्ध होते हैं। चोर और राक्षस ने स्वयं एक दूसरे का उद्देश्य बताकर ब्राह्मण को सावधान कर दिया। न चोर को कुछ मिला न ही राक्षस को, जबकि उद्देश्य दोनों का एक समान था, ब्राह्मण को नुकसान पहुंचाना। दोनों ने अपने अपने हितों का लालच किया और साथी होते हुए भी अंत में एक दूसरे से दगा कर गए। तभी से कहते हैं, चोर चोर मुसेरे भाई। प्रिय श्रोताओं, कैसी थी आज की कहानी, हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।